हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिकल हिंदी ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइमर के ऊपर है। आज के टाइम में इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा अगर हम डिले के लिए किस चीज का यूज करते हैं तो वो है टाइमर। तो टाइमर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हमारे डिले के लिए यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस में। अगर हम बेसिक्स बात करें कि टाइमर मतलब वो घड़ी टाइम दिखाने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर ये ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि हमें डिले प्रोवाइड कराता है। तो जहां कभी भी इंडस्ट्री के अंदर या एक ऐसे एप्लीकेशन में जहां हमें डिले की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे हम टाइमर का यूज करते हैं। और ये टाइमर जो है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, मोस्टली जो है दो टाइप के टाइमर्स का हम यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर या अदर प्लेसेस पे। वो टाइमर कौन कौन से हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे बोलूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि टाइमर की अभी बात की, तो टाइमर क्या है कि एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हमें डिजायर्ड डिले प्रोवाइड कराता है। ये क्या करता है? डिजायर्ड डिले, यानी जो हमें डिले चाहिए वो डिले हमें टाइमर के थ्रू मिलता है। और टाइमिंग फंक्शन के लिए इस टाइमर का यूज किया जाता है। बहुत सारे जो टाइमर्स हैं आपको दिखाई देंगे। कुछ एनालॉग टाइप मिलेंगे, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये एनालॉग टाइप का हमारा क्या है, टाइमर है। कुछ हमारे डिजिटल टाइमर्स आज के टाइम में यूज किए जाते हैं, बट कॉस्ट वाइज अगर देखें तो हमारे एनालॉग टाइमर्स थोड़े कम कॉस्टली होती है, इसलिए इनका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा कॉस्ट देखें तो जो डिजिटल टाइमर्स हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर हम बेसिक्स बात करें टाइप्स ऑफ टाइमर की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होने वाले दो टाइप के टाइमर्स होते हैं। एक होता है हमारा ऑन डिले टाइमर और एक होता है हमारा ऑफ डिले टाइमर। ठीक। तो हमारे जो दो टाइमर्स हैं, इन दोनों टाइमर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहे हैं टाइमर्स। जैसे कि ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, पहला टाइमर का चित्र है, ये दूसरा एक टाइमर है, ये भी एक टाइमर का टाइप्स है और ये भी हमारा एक टाइमर है। डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइमर्स आपको मिल सकते हैं मार्केट में देखने को, लेकिन सभी का जो फंक्शन है वो एक ही होता है। अगर आप ऑन डिले टाइमर ले रहे हैं तो चाहे उसका शेप कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका फंक्शन एक जैसा ही होगा। ठीक। तो जैसे कि थोड़ा सा हम इसको एक कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। तो देखिए, अगर किसी टाइमर में A1 और आपको A2 दिखाई दे तो उसका मतलब है कि वो हमारे क्या है, कॉइल के पॉइंट्स हैं। यानी A1 एंड A2 ये हमारे क्या है, कॉइल पॉइंट्स, जिससे हम इसको सप्लाई देंगे, कॉइल पॉइंट्स। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक 15 नंबर दिखाई दे रहा है, एक 26 नंबर दिखाई दे रहा है, एक हमारा 25 नंबर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक 25 नंबर दिखाई दे रहा है, एक हमारा 15 नंबर का टर्मिनल है, एक यहाँ पे 26 नंबर का है, यहाँ पे 16 नंबर है और यहाँ पे 28 है। तो ये सारे हमारे जो हैं, यानी अगर हम यहाँ पे देखें 15, 26, 25, 16 एंड 28, ये सभी हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं। और ये हमारे मे बी एनओ कॉन्टेक्ट्स होंगे या एनसी कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं। ये हमें देखना होगा सर्किट के हिसाब से। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको कनेक्शंस दिखाऊंगा। एक सिलेक्ट टाइमर, इस टाइमर का मैं आपको कनेक्शंस डायग्राम दिखा के आपको कनेक्शन करना दिखाऊंगा। तो वो अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल में हम एक बेसिक्स फंक्शन जान लेते हैं इन टाइमर्स की। ये हमारा यहाँ पे एक सेटिंग नॉब होता है, यानी जो भी हमें डिले देना होता है, डिले के लिए डिले सेटिंग नॉब, ये हमारा डिले सेटिंग नॉब होता है। यानी जिस जो भी डिले करना है, अब ये 0 है, 10 पे रखना है या 20 रखना है, 30 रखना है, 40, 50, 60, ये टाइम सेकंड्स में हो सकता है, टाइम मिनट्स में हो सकता है, टाइम्स आवर्स में हो सकता है। वो आपको देखना है। जनरली सेकंड्स के अंदर टाइमिंग ये रहती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने सीधे मेंशन कर दिया सेकंड में टाइमिंग है। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड का ये टाइमर है मैक्सिमम। ऐसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 से 10 तक का। ठीक। तो ये हमारे तीनों एक टाइमर्स हैं जिनको आपने देखा। अब हम बात करते हैं इनके सिंबल्स की। तो देखिए, कॉइल का जो सिंबल होता है वो टाइमर का कुछ इस तरीके से होता है। A1 हमारा पॉजिटिव होता है एक तरीके से, और A2 हमारा नेगेटिव होता है अगर हम प्लस 24 वोल्ट डीसी टाइमर यूज कर रहे हैं। अगर हम एसी टाइमर यूज कर रहे हैं, एसी टाइमर मतलब जिनके कॉइल को हम एसी सप्लाई देंगे, तो ये हमारा एक तरीके से फेज होता है और ये हमारा न्यूट्रल होता है।
ठीक। अब इनके कुछ कॉन्टेक्ट्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर एक टाइप के कॉन्टेक्टर में, रिले में, टाइमर में कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा NO कॉन्टेक्ट है, चूंकि ये टाइमर का कॉन्टेक्ट है इसलिए इसको ऑन डिले, नॉर्मली ओपन टाइम क्लोज कॉन्टेक्ट को दिखाया गया है। ऑन डिले का है ये, ऑन डिले कॉन्टेक्ट जो है हमारा, ये हमारा क्लोज टाइप का है, नॉर्मली क्लोज टाइप का है। ऑन डिले के दोनों हैं, ये दोनों हमारे ऑन डिले टाइमर के हैं। अगर ये ऑफ डिले के देखें तो ऑफ डिले का ये NO कॉन्टेक्ट है और ये हमारा ऑफ डिले का NC कॉन्टेक्ट है। NO एंड NC हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी NC मतलब नॉर्मली क्लोज, NO मतलब नॉर्मली ओपन। ठीक। अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशंस की। तो वेरियस टाइप के मशीन्स में जहां हमें डिले की रिक्वायरमेंट होती है वहां हम टाइमर का यूज करते हैं। जहां हमें सीक्वेंशियल कंट्रोल ऑफ मोटर्स हैं, यानी जहां पे हमारे पास मान लीजिए 3 मोटर हैं, एक मोटर M1 है हमारे पास, एक मोटर M2 है और एक मोटर M3 है। ठीक। हम चाहते हैं कि M1 मोटर हमारा स्टार्ट हो गया, अगर ये स्टार्ट है, इसके 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद हमारा M2 ऑन हो, इस 10 सेकंड इसके M2 के ऑन होने के 10 सेकंड के बाद हमारा M3 ऑन हो। तो और अगर हम देखें कि M1 हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया और हम यहाँ से इस M3 को ऑन कर रहे हैं तो 20 सेकंड का डिले हो, तो यहाँ पे हम ऑन डिले टाइमर का यूज करेंगे। हम इसका क्या यूज करेंगे? ऑन डिले टाइमर का यूज करेंगे। ठीक। तो जहां हमें सीक्वेंशियल कंट्रोल करना होता है वहां पे हम टाइमर का यूज करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का यूज करते हैं। आप ट्रैफिक लाइट्स को देखते हैं जहां पे सेकंड्स आपको डिस्प्ले होते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहां हमें डिले की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो ऑन डिले हो चाहे वो ऑफ डिले हो, हम वहां टाइमर का यूज करते ही करते हैं। ठीक। अब बात करते हैं ऑन डिले टाइमर, यानी ऑन डिले टाइमर होता क्या है। तो जैसा कि देखिए नाम से पता चल रहा है ऑन डिले, ये क्या लिखा हुआ है? ऑन डिले, यानी जो डिले से ऑन हो, डिले से ऑन हो, सिंपल भाषा में जो डिले से ऑन हो। अब वो कैसे है डिले से ऑन हो, यानी अब यहाँ पे देखिए इस हमारे पास एक ऑन डिले टाइमर है। ये ऑन डिले टाइमर का, ये मान लीजिए ये ऑफ टाइम है, ये हमने इसको सप्लाई दी और ये सप्लाई इतनी देर रही और ये यहाँ पे ऑफ हो गया। ठीक। फिर हमने यहाँ पे इसको ऑन किया, फिर ये इतनी देर ऑन रहा और फिर ये ऑफ हो गया। तो ये तो हमारा इनपुट है, ये क्या है? इनपुट है। अब अगर हम टाइमर आउटपुट की बात करें, टाइमर आउटपुट ऑन डिले, ऑन डिले, ऑन डिले टाइमर आउटपुट क्या होगा? मान लीजिए हमने यहाँ पे जो प्रीसेट टाइम है या जो ये डिले टाइम है हमने दे दिया 5 सेकंड। ये नॉब आपका 5 सेकंड पे है, हमने ये मान लिया कि 5 सेकंड का डिले देना है। ठीक। तो अब देखिए क्या होगा, ये हमारे पास एक लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है, रेफरेंस लाइन है, ये यहाँ पे ऑन हो जाना चाहिए जैसे ही इनको इनपुट मिला। लेकिन ऑन डिले में क्या होगा, वो 10 सेकंड तक वेट करेगा। तो ये अभी यहाँ ये ऑफ ही है, ऑफ रहा, ये 10 सेकंड, ये मान लीजिए 10 सेकंड के बाद का है। तो ये जैसे ही 10 सेकंड होगा, इस 10 सेकंड के बाद में ये ऑन होगा और जैसे ही ये ऑफ हो रहा है, जहां पे ऑफ हो रहा है वहीं पे ये क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक। फिर ये ऑफ रहेगा कब तक? जब तक कि ये ऑफ है। फिर यहाँ पे तो ऑन हो रहा है लेकिन हमें यहाँ ऑन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये डिले टाइमर है। तो डिले टाइम क्या करेगा, ये 10 सेकंड का डिले लेगा और ये हमारा वो 10 सेकंड का डिले है, उसके बाद ये ऑन होगा और जैसे ही ये टाइमर को इनपुट मिलना बंद हो जाएगा, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो अगर हम ये देखें, ये वाला जो टाइम है हमारा, ये है डिले टाइम, ये कितने का है? 10 सेकंड का। ऐसे ही यहाँ पे जो ये है, ये वाला टाइम हमारा डिले टाइम है, ये वाला भी ये 10 सेकंड का डिले टाइम है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम उसको इनपुट देते हैं टाइमर को, तो जो हमारा आउटपुट आता है वो 10 सेकंड के बाद आना शुरू होता है। और जब हमारा ऑफ हो रहा है, जब हमारे टाइमर को इनपुट मिलना बंद हो जा रहा है, ऐसे ये आउटपुट देना भी बंद कर देता है। तो इस तरीके से ऑन डिले टाइमर जो है हमारा क्या कर रहा है, डिले से ऑन करेगा किसी भी चीज को। यानी
ये क्या करेगा, टाइमर को इनपुट देंगे, हमने इनपुट दिया टाइमर को, ठीक, इससे आउटपुट निकलेगा और वो आउटपुट हमारा मान लीजिए मोटर के कॉन्टेक्टर को गया, कॉन्टेक्टर ऑन होगा, फिर मोटर ऑन होगी। तो यानी ये डिले से कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा, जिससे डिले से हमारी मोटर ऑन हो रही है। तो किसी भी चीज को अगर डिले से ऑन करना है तो हम वहां पे ऑन डिले टाइमर का यूज करेंगे। तो ये कंसेप्ट हुआ ऑन डिले टाइमर का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ऑफ डिले टाइमर। नाम से ही पता चलता है कि जो डिले से ऑफ हो, यानी जो डिले से ऑफ हो। ऑफ डिले मतलब डिले से ऑफ होना, डिले से ऑफ होना, तो वो हमारा ऑफ डिले टाइमर होगा। इसको भी समझ लेते हैं कैसे, कि ये मान लीजिए आपका इनपुट है, ये आपने इतनी देर ऑन रखा, फिर ऑफ कर दिया, फिर ये इनपुट फिर दिया, ऑन किया, फिर ये यहाँ पे ऑफ कर दिया, ठीक। ये आपका इनपुट है, टाइमर इनपुट। अब यहाँ पे हम ऑफ डिले टाइमर आउटपुट लेते हैं, ठीक। ऑफ डिले टाइमर हम लेने के लिए, आउटपुट के लिए, अब देखिए इसमें क्या होगा कि जहां पे हमारा ये इनपुट मिल रहा है, वैसे ही टाइमर भी हमारा आउटपुट देना शुरू कर देगा, वहीं से ये आउटपुट देना शुरू कर देगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, टाइमर को इनपुट मिलना बंद हो गया है, लेकिन ये अपने आप को जो आउटपुट दे रहा है वो बंद नहीं करेगा, ठीक। ये क्या करेगा, ये उस डिले तक आगे जाता रहेगा, ऑन रहेगा। मान लीजिए ये वाला नॉब हमारा कितने पे है, 5 पे है, कितने पे है, 5 पे है, यानी यहाँ पे 5 सेकंड का हमारा डिले है। तो ये 5 सेकंड तक हमारा ऑन रहेगा। मान लीजिए ये 5 सेकंड है, यहाँ पे फिर ऑफ होगा। फिर हमारा यहाँ पे देखिए टाइमर को इनपुट मिल गया है, तो ये क्या रहेगा, ये ऑन होगा। इंस्टेंट जैसे ही हमारा टाइमर ऑन हुआ, ये ऑन रहेगा कब तक, यहाँ पे टाइमर को इनपुट मिलना बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये आगे आउटपुट देता रहेगा अगले 5 सेकंड तक। तो ये वाला जो है, ये हमारा यहाँ पे डिले ऑफ हो रहा है, कितनी देर बाद, 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड का, ठीक। तो यहाँ पे 5 सेकंड का डिले है। यानी देखिए ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर में क्या डिफरेंस हुआ। ऑन डिले टाइमर हमारा क्या करता है, डिले से ऑन कराता है, डिले से ऑन कराता है। जब ऑफ हो जाता है मतलब टाइमर को इनपुट मिलना बंद हो जाता है, वहीं पे ये आउटपुट भी देना बंद कर देता है। लेकिन अगर हम ऑफ डिले में देखें तो जैसे ही टाइमर को इनपुट मिलता है, ये भी अपना आउटपुट देना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही इसको इनपुट मिलना बंद होगा, उसके बाद जितनी देर का डिले है उतनी देर ये क्या करता है, अपना टाइमर से आउटपुट निकालता रहेगा और सप्लाई देता रहेगा आगे। और उसके डिले सेकंड खत्म होने के बाद में ये क्या कर देगा, उसको ऑफ कर देगा। फिर जब दोबारा से इनपुट मिलेगा, यानी दोबारा से मिलेगा इसको सिग्नल, तो इनपुट सिग्नल मिलते ही फिर भी आउटपुट देना शुरू कर देगा। और जैसे ही इसको लो हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा सिग्नल इसका इनपुट का, तो उसके बाद जितना डिले टाइम होगा उस डिले टाइम तक ये ऑन रहेगा और उसके बाद अपने आप को ऑफ कर देगा, यानी आउटपुट देना बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स ये था ऑफ डिले टाइमर एंड ऑन डिले टाइमर का फंक्शन। आई होप कि आपको इस वीडियो में ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक टाइमर का कनेक्शन कैसे करते हैं और प्रैक्टिकली किस तरीके से हम एक टाइमर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।